गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशंस ही हैं 2-3, तो मैंने सोचा मैं बुक से करवा देती हूँ। मैं क्वेश्चंस लिख करवाऊँगी आपको। फिर ये आर्टिकल 3 स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंस क्या है डेफिनेशन। पहले स्टोकेस्टिक होता क्या है। टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन f ऑफ एक्स वाई या सिंपली क्या कहते हैं एफ एक्स वाई एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये मार्जिनल है, एफ एक्स एक्स जी वाई वाई। मार्जिनल का आप मतलब समझ गए होंगे, सिंगल वेरिएबल में निकालते हैं। रिस्पेक्टिवली आर सेट टू बी स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली प्रोडक्ट एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई फॉर ऑल एक्स वाई। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। एफ एक्स वाई इन टू वेरिएबल्स इक्वल्स टू इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट तभी हुआ ना, एफ एक्स इंटू जी वाई। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब कैपिटल एफ में निकालेंगे। पहले इसको इसमें वर्ड्स में लिख दिया, दैट इज टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट और स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट इफ देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज इक्वल। इफ देयर जॉइंट एक्स वाई इकट्ठा किया हुआ जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये आपने याद भी कर लेना रिजल्ट। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कैपिटल एफ के लिए। इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटिव रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सेम वैसे कैपिटल एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जी वाई फॉर ऑल एक्स वाई। द वेरिएबल्स विच आर नॉट स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट आर सेट टू बी स्टोकेस्टिकली डिपेंडेंट। जो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करते वो डिपेंडेंट कहलाते हैं। ऐसे इसमें ये रिजल्ट है, ये विदाउट प्रूफ ही है। इसमें तो प्रूफ दिया हुआ मैं नहीं बताऊंगी, पर पढ़ लेना थोड़ा सा। टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स वाई आर स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन नेगेटिव फंक्शन। ध्यान देना, नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स अलोन एंड अ नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑफ वाई अलोन है वही एक्स वाई एच एक्स के वाई। एच एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव, के वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई। ये पहले भी किया हमने रिजल्ट, वो था एफ एक्स जी वाई, ये आ गया एच एक्स के वाई। एच एक्स एंड के वाई के बारे में बताया, दीज आर नॉन नेगेटिव फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन भी कर लेनी है, शॉर्ट आंसर में आ जाती है। फिर आपकी एग्जाम्पल्स आई, वो भी करनी है। अब मैं सीधा आपको करवाती हूँ एक्सरसाइज। उनके एग्जाम्पल तो आपके पास रेडीमेड है, मेन तो एक्सरसाइज का ही ये क्वेश्चन, ये मैंने लिख लिया हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है। फॉर द फॉलोइंग वाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वाई वेरिएट समझ गए, दो वेरिएबल वाला। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, ये टेबल दे रखा है। फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 2, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, वाई लेस देन इक्वल टू 3 एंड एक्स लेस देन 3, वाई लेस देन इक्वल टू 1। बेहद इंटरेस्टिंग है, तो सबसे इजी क्वेश्चन ये वाले होंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, ये देखिए, ये मैंने टेबल भी बना दिया। अब मैं सोल्यूशन का टेबल बनाऊंगी, जो कि मुझे बुक से ही देखना पड़ना, जो दूसरे पेज पे है। सोल्यूशन है हमारा, टेबल बना लेते हैं। द टेबल इज, अब टेबल में हम क्वेश्चन का तो पूरा टेबल लेंगे ही, साथ में इनका समेशन भी निकालेंगे। ये है 1 2 3 4 निकालना, समेशन वाला भी निकालना। 1 2, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ये, ऐसे कर लेते हैं। इसमें भी जो एक्चुअल नंबर है उससे ज़्यादा एक नंबर। एक 2 3 4 5 6, ये समेशन का है। ये हो गया हमारा एक्स वाई 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन एक्स, सॉरी ऊपर आएगा, और ये आ गया 0 1 2, यहाँ आ गया समेशन वाई। ये वैल्यू थोड़ा टाइम लगता है इसको लिखने में। ये आ गया 0
0, 1 by 32, 2 by 32, 2 by 32, 3 by 32। कर लें ऐड, कितना होता है यहाँ समेशन आए 32 बेस 8 by 32। अगला है 1 by 16, 1 by 16, 1 by 8, 1 by 8, 3 बार 1 by 8 है, 2 बार 1 by 16, 3 4 बार, हाँ 4 बार। इसका समेशन कितना आया, एलसीएम आया 16 10। ये आया 1 by 32, 1 by 32, 1 by 64, 1 by 64, 0, 2 by 64। एलसीएम आया 64। ये आएगा 2 + 2 4 5 6 7 8, 8 by 16। अब ऐसे ऐड कर लेते हैं 16 32 3, ये हो गया, ये भी सेम आएगा 3 by 32, ये हो गया। अच्छा इसका ज़्यादा बड़ा आएगा, मुझे निकालना पड़ना ये 64 1 8 11 by 64। मेरे ख्याल से ये भी है, ये 2 हो जाएगा, ये 12 बनेगा। 64 आ गया, 1 + 8 11 ही आया। मैंने पहले तो नहीं गलत कर दिया। 3 by 32, 3 by 32, 2 by 32, 1 by 8, 1 by 64। देख लेना, ये एक ही नंबर बढ़ा ना, 12 by 32 होना चाहिए, 12 by 64। ये आ गया 32। चेक आपने भी करना है। 4 + 2 8 by 32। अच्छा मैंने क्या किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 32 आ गया, 32 4 + 2 8 by 32। अगर मेरे नंबर मैंने कुछ गलत ना लिख रहा हूँ, शायद मैंने कोई नंबर ही गलत लिख दिया है, 0 वाला। ठीक है, और ये आएगा हमारा 64। मैं आपको मेथड बता दूँगी, कैलकुलेशन थोड़ी उनकी उस हिसाब से। 64 ये आ गया 2 8 16 by 64। सबका सम 1 आना चाहिए। अब मैं इस साइड का देख लूँगी, ये आ गया 64 8 + 40 + 16। कहीं गड़बड़ लग रही, ये सारा 1 आना चाहिए। 48 और 16, हाँ ठीक है, ये 1 आ गया। 16 + 8 बना 24, 24 और 40 64। ये देख लेते हैं, ये तो मेरा 64 एलसीएम सारा रफ वर्क ही हो गया। 3 2 6, 3 3 6 11 12 16 + 16 देखते हैं 32। कहीं मेरी गलती हुई है, 67 आ रहा है। आप ज़रा ऐसे ऐड कर लेना, ये मैंने कुछ लिखने में गड़बड़ ना कर दी हो। एक बार फिर देख लूँ मैं, 2 बार 0, 1 by 16, 1 by 16, 1 by 32, 1 by 32, 1 by 64, 2 by 32, 1 by 8, 1 by 64,
4 पे क्या है 2/5 पे 2/32 1/8 0 2/32 1/8 अच्छा ये 3/32 1/8 64 कहीं गड़बड़ की है मैंने, वो आपने अब देख लेना क्योंकि मैंने अब मेथड बताना आपको। इनका सबका सम भी क्या आना चाहिए था 1 आना चाहिए था। तो अब है हमारे पास पहला पॉइंट, प्रोबेबिलिटी किसकी, x लेस देन इक्वल्स टू 1 y 2। हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू x, दोनों साथ चलेंगे ना, पिछली बार तो हम एक ही लेते थे x पे। x लेस देन इक्वल टू 1 में 2 ही वैल्यूज़ आती हैं, x इक्वल्स टू 0 y एक ही दिया वो y 2 प्लस x इक्वल्स टू 1 y 2। x 0 है y 2 है, x 0 y 2 0 और y 2 पे वैल्यू कितनी है 0। x 1 है y 2 है, x 1 और y 2 1/16 वैल्यू आई 1/16 टेबल से देखना है। दूसरा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 1, इसमें एक ही आएगी प्रोबेबिलिटी x 0 लेस देन इक्वल टू 1 में 0 आती है और 1 आती है। x 0 पे कितनी है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा मैंने क्या किया, ठीक कर रहे हैं ना, x 0 पे वैल्यू आई इसकी 8/32, x 1 पे वैल्यू आई 10/16, ये आ गया 32 10/32 या ठीक किया मैंने 8 प्लस अच्छा 2 क्यों किया 20 आना था। मेरी कैलकुलेशन पे मत जाना बेटे, इन जब वीडियो बनाना तो ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस जाते हैं। 28/32 7/8 ठीक है। तो इतने में तो हमारी वैल्यूज़ सही हैं, तो मैं ले रही हूँ, मैं इसको बंद करती हूँ। ये 2 पार्ट मैं कर लूँगी, आप भी करना। पहले मुझे ये चेक करना कि ये मेरा 1 क्यों नहीं आ रहा, ये 1 आना चाहिए। आई होप कि आप मेथड तो समझे होंगे। तो नेक्स्ट 3 एंड 4th पार्ट आपने करना है, नहीं हुआ तो मैं फिर इसको कल कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।